हमारे बीच पंकज चतुर्वेदी जी हैं, जो पूरे देश में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाने जाते हैं और हम सबको सौभाग्य है कि वे हमारे बीच में हैं। जरा जोरदार तालियों से पंकज भैया को स्वागत करें। हमारे बीच लक्ष्मी शरण मिश्रा जी हैं, जो लगातार हम लोग एक पूरी सीरीज चला रहे हैं। इनमें हम बुंदेली के बच्चों को, बुंदेलखंड के बच्चों को सम्मानित कर रहे, और बड़ी बात यह है कि 60% से ऊपर के बच्चों को सम्मानित कर रहे। 90% से ऊपर वारन को तो सम्मान बहुत देखे हुई है, लेकिन 60% से ऊपर वारन को कर रहे। कितने हैं 60% से ऊपर वाले? और 60% से ऊपर वाले बच्चों को सम्मान हम कर रहे। तुम्हारे को घर में भी नहीं मिल रहा सम्मान, लेकिन हम कर रहे, तो तेरा ताली कार्यक्रम के लाने भी बजा दूं। और सबसे बड़ी बात, सम्मान के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे, लेकिन ई कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, वह रूपरेखा है कि 12वीं के बाद आपको क्या करने हैं। आप कोई गांव के हो, कोई कस्बा में हो, कोई सागर शहर के हो, आप लोगों के पास वो मार्गदर्शन कई बार नहीं हो कि अपन को 12वीं के बाद क्या करने। तो वही मार्गदर्शन के लाने, चाहे वे छोटे कोर्स हों, बड़े कोर्स हों, बड़ी पढ़ाई हो, दुनिया कितने चल रही, और अपने जीवन में पढ़ाई के संगे संगे जीवन को व्यवस्थित कैसे बनाने, यही के लाने विशेष तौर पे हमने मार्गदर्शक बुलाए हैं। लगभग 1 घंटा को अपना जो काउंसलिंग को कार्यक्रम हो, यही बीच हमारे अतिथि पहुँचे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, सागर शहर के विधायक शैलेंद्र जी और श्याम तिवारी जी जिलाध्यक्ष जी, और वृंदावन अहरवाल जी नगर निगम अध्यक्ष। तमाम अतिथि अभी हमारे बीच में मंच पे आए, उनके हाथों से आपको सम्मान हुई है। सबको नाश्ता है, बाहर पानी है, और बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें हैं। थोड़ी देर ज्ञान की बातें सुनियो, आपस में बातें तो अपन 1 घंटा बाद भी कर लें, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनको अगर आप अलग से मिलवे जाओ तो 10,000 रुपया इनकी फीस है, इतने हम फ्री में लवा ले आए आप लोगों के लाने। तो इसे वो बात को महत्व समझियो कि अगर अपन को कोई ज्ञान की बात मिल रही, केवल 1 घंटा सुकून से सुनो, इसके बाद सम्मान को कार्यक्रम आयोजित करें। और अब ज़्यादा देर नहीं करें, कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। चूँकि पंकज चतुर्वेदी जी हमारे बड़े भैया वो दमोह से जा रहे थे, वो विशेष तौर पे जब उन्हें पता चले तो वे आए हैं, तो उनको सुनना जरूरी है। पूरे देश भर में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाते हैं। जोरदार तालियों से सीधे पंकज चतुर्वेदी जी आपके बीच। क्या आप जितने लोग पढ़ेंगे उसमें से 10-15% ऐसे हैं, 20% जो सरकारी नौकरियों में जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को आजकल प्राइवेट नौकरियों में बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन प्राइवेट नौकरी का मालिक जीएम सीईओ देखता है कि आप में टैलेंट है कि नहीं। अगर आप नकल करके पास होकर आए हो तो 1-8 महीने बाद आपकी वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी और वो कंपनी से आपको बाहर कर देगा। और आपने 5-7 साल में अच्छी पढ़ाई की है, टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा है, तो कंपनी वाले आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे कि भैया हमारी कंपनी में काम करो। आप छोड़ोगे तो आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, आपको सुविधाएं देंगे, गाड़ी देंगे, घोड़ा देंगे, बंगला देंगे, मगर आपको रखेंगे। इसलिए आपको इन 5 सालों में, 7 सालों में जो आपका कैरियर बनाने का समय, इसमें इतना पढ़ना कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां आपके सामने खड़े रहें कि भैया आप मेरे यहीं काम करो। अगर पढ़ोगे तो वो रखेंगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं नॉलेज होगी तो वो नहीं रखेंगी। आज का प्राइवेट जॉब का ज़्यादा समय है। इसी मेरा सभी बच्चों से, गार्जियन भी दिख रहा है यहाँ को, टीचर्स भी दिख रहे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप एक नाजुक मोड़ से गुजरने वाले हो। उस नाजुक मोड़ से आप गुजरोगे और आने वाला भविष्य आपका है। बहुत सारी अपेक्षाएं, उम्मीद आपके घर के लोगों ने आपसे की हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं, उम्मीद आपने खुद अपने आप से की हैं। तो ये सारी उम्मीदें तभी पूरी होंगी जब आप एक संकल्प के साथ अपना उद्देश्य पूरा करोगे। आप 60% के बावजूद भी आप 90% की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? कैसे आप यूपीएससी, पीएससी और नीट और अन्य तरह के एग्ज़ाम जो हैं उनको क्वालिफाई करते हुए इस प्रदेश के 1 नंबर की कतार में कैसे शामिल हो सकते हैं? अभी हमारे मिश्रा जी सारे विषय को बता रहे थे कि एक आईएएस होने के क्या मायने हैं।
एक आईपीएस होने का क्या मायने हैं, वो यूपीएससी क्वालिफाई करने के क्या मायने हैं और वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो गोल प्राप्त करने के तमाम तरीके उन्होंने बताए, 5 चीज़ें उन्होंने बताई कि इनके विषय में हमें जीवन में निश्चित रूप से बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। मैंने अनेक प्रतिभावान छात्राओं के कार्यक्रमों का संयोजन भी किया है और कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुआ हूँ, लेकिन एक साथ, एक नहीं, कितने, 4 मोटिवेशनल स्पीकर आपके बीच में आके आपको मोटिवेट करने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ी विषय है, बहुत बड़ा काम है। मैं इस बात के लिए भाई सचिन जी को भी एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा था कि बेटों के हिसाब से बेटियों की संख्या लगभग तिगनी दिख रही है, 3 टाइम्स। इसके लिए तो बेटियां भी ताली बजाएंगे अपने लिए, और जो हमारे सागर के होनहार छात्र हैं उन्हें भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि उनकी बहनों ने बहुत बड़ी संख्या में फर्स्ट डिवीज़न लाके एक समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। हम लोग भी चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन चैलेंजेस हम लोगों की ज़िंदगी में कम नहीं हैं। जिन लोगों ने राजनीतिक जीवन को गहराई से, नज़दीकी से देखा है, वो समझ सकते हैं कि जीवन का सबसे कठिनतम काम अगर कोई होता है वो जनप्रतिनिधि बनना है। एक आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी सुबह 10 बजे शुरू होती है, शाम को 5 बजे आमतौर पे समाप्त हो जाती है। हाँ, अगर आप किसी ज़िले के डीएम हैं, कलेक्टर हैं, आप किसी ज़िले के एसपी हैं, तो राउंड द क्लॉक, ऑफ कोर्स, उसमें कहीं कोई शंका नहीं। लेकिन सिर्फ एक जनप्रतिनिधि होता है जिसको आप 24 घंटे में कभी भी दस्तक दे सकते हैं, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, और अगर वो रात को 2 बजे फ़ोन नहीं उठाता है तो सुबह उसकी शिकायत करने उसके पास पहुंच सकते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी के, इस चुनौती भरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं जो अनछुए हों, जिन्हें आपको लगता है कि इनके बारे में मैंने सुना ही नहीं, उनके बारे में भी निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए। आज हम लोग जब काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अब ये हमारा पड़ाव आ गया क्या, ये हमने मंजिल पा ली है क्या, और अब हमारी मंजिल है तो वो कहाँ है। और वो मंजिल पाते हुए हम तमाम मील के पत्थरों को देखते जाते हैं कि अब हम दिल्ली कितनी दूर बची है। 600 किलोमीटर में से 400 किलोमीटर पार कर लिए, 100 किलोमीटर और बाकी। ऐसे दिल्ली नहीं पाई जा सकती। एक शेर के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। ये आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का सूत्र होना चाहिए। अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है तो फिर लक्ष्य तक पहुंचने के पहले मील के पत्थर आपको नहीं देखने हैं। इसके लिए कहा है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये लक्ष्य लेके अगर आप चलेंगे, और अभी शायद अनूप जी बोल रहे थे, जीवन का लक्ष्य तय करते समय कंजूसी मत करिए। जीवन का लक्ष्य जब भी तय करें, इतना बड़ा जो कुछ आप अधिकतम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो लक्ष्य तय करना चाहिए। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, तमाम कायनात आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और आप पाएंगे कि जीवन का वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके मन में वो एक नई ताजगी, एक नई उमंग, एक नई आशा का संचार होता है। अगर आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं तो नीट दीजिए, जेई दीजिए, क्लैट दीजिए,
सीए का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और वो कैंपसेस लीजिए जिनमें एडमिशन मुश्किल है, अगर आप अच्छी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं तो। अगर आप 12वीं पास हो गए और आपसे मेहनत नहीं होती तो आप ऐसे कोर्स कर लीजिए जो कोर्सेस आपको 4 साल बाद नौकरी दिला दें। जैसे कि बहुत सारे कोर्सेस आप ज्ञानवीर में देख रहे थे, लगभग ऐसे लोग जो नहीं है पढ़ाई में अच्छे, जो नहीं कॉम्पिटिट कर सकते, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते, आपके पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो कर लीजिए और उसके बाद आपके हाथ में नौकरी है। और ऐसे भी लोग हैं, स्पेशली वो लोग, खासतौर पे लड़कियां, जिन्हें 12वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जो 12वीं के बाद ना तो जेईई नीट कर सकती हैं ना कॉलेज जा सकती हैं। विश्वास मानिए, हमारे देश में हर साल कम से कम ऐसी 3 लाख सरकारी नौकरियां निकलती हैं जो 12th वाले बच्चों के लिए होती हैं। और केंद्र सरकार की कोई भी नौकरी कर लीजिए आप, सबसे छोटी नौकरी में भी 55,000 रुपए से सैलरी शुरू करते हैं। इतनी अच्छे खासे प्लेसमेंट में नहीं मिलती इंजीनियर्स को। तो अगर आप 12वीं के बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास बाहर जाने, कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका नहीं है, प्लीज एसएससी पर फोकस करिए, व्यापम के एग्जाम्स पर फोकस करिए। 2 साल दे दीजिए, 2 साल में आप 50 से 55,000 रुपए की नौकरी पा जाएंगे। और इस लेवल की नौकरियों में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी 12वीं के बाद पढ़ाई बंद करके तैयारी शुरू नहीं करता। हमारे देश में 12वीं के बाद वाले एग्जाम्स में कंपटीशन ही नहीं है। अगर आपके पास 3 ऑप्शन है 12वीं के बाद, अगर आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं तो उन एग्जाम पे फोकस करिए, उन कॉलेजेस पे फोकस करिए जहां पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसके बारे में अभी हम सुन रहे थे। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो वो कोर्स कर लीजिए जो 4 साल की पढ़ाई के बाद, 3 साल की पढ़ाई के बाद आपको रोजगार दे दे। ज्ञानवीर बहुत सारे ऐसे कोर्सेस ऑफर कर रहा है। अगर आप ये दोनों भी नहीं कर सकते और आपको बस अब इसके बाद पढ़ाई बंद करना है, तो 2 साल घर में रह करके घर पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। 2 साल 3 साल, क्योंकि 2-3 साल ना तुम्हारी शादियां होने वाली हैं, 2-3 साल घर वाले तुम्हें बेकार ही समझेंगे। इन 2-3 साल में घर पे बैठ करके अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करिए। 12वीं के बाद वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादा आसान है और कोई भी इसे निकाल सकता है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है। और चौथे, वो लोग जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, वो प्लीज़ बीए, बीएससी और बीकॉम कर लो। कोई बुराई नहीं है। 17 साल की उम्र में तुमको दुनिया समझ में नहीं आती है, खुद के बारे में समझ में नहीं आता, तो बीए, बीएससी या बीकॉम कर लो। 3 साल कॉलेज जाओ, खुद को समझो, और 3 साल बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें जीवन में करना क्या है। अगर 3 साल बाद, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें लगे कि भैया तुमको देश चलाना है, दुनिया चलाना है, तो सिविल सर्विसेज तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। मेरे ख्याल से इस देश में जितने लोग अपना नाम जानते हैं उतने लोग यूपीएससी जानते हैं। तो यूपीएससी का करियर सब जानते हैं। कोई भी बात, आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय में ग्रेजुएट हैं, 40% से ग्रेजुएट हैं, आप यूपीएससी दे भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी है ना, अभी साइबर आपने देखा अटैक बहुत सारे इंडिया में हो रहे थे, कई लोगों के तो बहुत सारे पैसे भी चले गए। तो इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब किसी को कॉल लगा रहे होंगे तभी अमिताभ बच्चन का आवाज़ आता है ना, आपने देखा होगा। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आप अपने कैरियर इधर बना सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानर, इसका क्या मतलब है? आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने पैसे को LICs में, इंश्योरेंस में या मार्केट में लगा रखा होगा। तो इसकी भी एक पढ़ाई होती है कि हमें पैसे कहाँ लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करने हैं। दैट इज योर फाइनेंशियल प्लानर। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने कैरियर बना सकते हैं। ये जो कैरियर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब अभी नए नए कैरियर आए हैं जो काफ़ी चल रहा है। आप अपने कैरियर को नई ऊंचाइयाँ इसमें आप दे सकते हैं। ब्लॉकचेन डेवलपर, बिटकॉइन का नाम सुना आप लोगों ने? बिटकॉइन, तो बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन डेवलपर के थ्रू है। मेडिकल रिसर्च, अभी देखा आपने कोविड जब आया था तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया और अपना खुद का वैक्सीन बनाया। तो मेडिकल में भी हम अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ कैरियर ऑप्शंस थे जो आपको नई ऊंचाइयां दे सकता है। कि सेट योर टारगेट। अभी सबसे ज्यादा पावर दुनिया में किसके पास है? सूरज के पास। लेकिन इस हॉल में, इस हॉल के बाहर जहां धूप आ रही है, वहां मैं कागज का टुकड़ा रखूं, सूरज जला पाएगा क्या? नहीं जला पाएगा। पर मैं एक लेंस उस पर रख दूं और सन रेज को फोकस करूं तो कागज का टुकड़ा जल जाएगा। वही लेंस आपको रखना है, फोकस सेट करना लाइफ का। जिस चीज को चाहो ना उस चीज को टारगेट कर सकते हो। आपके रडार पर, आपके फोकस पर आपका टारगेट, आपका लक्ष्य होना चाहिए, पर वो होगा तब जब तय किया है।
और लोग जीवन में इधर ही मात खाते हैं। मैं जिधर इंडिविजुअल काउंसलिंग करता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, पूछता हूं कि आपकी टारगेट क्या है? कहते काय के टारगेट भाई साहब? कौन से टारगेट? अरे क्या करना चाहते हो? मैं जिस बच्चे से मिलता हूं, अभी श्रीकांत के साथ एक बच्ची से मिला, मैंने कहा बेटी क्या करना चाहती हो? कॉमर्स। कुछ फाइनेंस का बताया, बच्ची ने वो करना चाहती है। छोटे बच्चे से क्या करना चाहते हो? पायलट बनना चाहता हूं। अच्छा, सबका रोल फिक्स है और आप वो काम करो जो आपको अच्छा लगे, बशर्ते वो नैतिक और वैधानिक हो। 12th के बाद हम क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें और क्यों पढ़ें, ये 3 क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हैं तो आपके करियर बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग क्लास 12th के बाद अपने आप से ये 3 क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन करना है क्या पढ़ें, क्या पढ़ें। यार दीदी है बगल में बैठी हुई हैं, बड़े भैया हैं, चलो उनसे पूछ लेते हैं। क्या पूछना है भैया, बता दो ना क्या पढ़ना है 12th के बाद, हम कौन सा सब्जेक्ट लें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। पहले समय में ऐसा हुआ करता था, आप बहुत सारे हमारे बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा ताऊ से पूछेंगे कि आपने ये वाला सब्जेक्ट या ये जॉब पहले क्यों नहीं की, तो उनका आंसर यही होगा और रिलेट कर पा रहे होंगे हमारे बड़े जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि काश हमारे समय पे ये वाला सब्जेक्ट होता तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। ऐसा सुनने में आया होगा या हमारे बड़े लोग बोलते हैं। लेकिन आज के समय में जब आप 12th क्लास पास किए हुए हो तो सारे सब्जेक्ट, सारी संस्थाएं आपके सामने हैं। जब हमने इंजीनियरिंग करी थी या हमने मेडिकल करा था तो हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा था, बहुत कोचिंग क्लासेस के लिए बहुत दूर दूर पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज ये सारी चीज़ें आपके घर पे हैं। दरवाज़ा खोलोगे, बगल में एक संस्थान होगा जो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, सब चीज़ें, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपके शहर में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब आपको सोचना है कि हमें बगल वाले से गाइडेंस नहीं लेना है कि भैया हम क्या पढ़ें, हम वो पढ़ेंगे। देखो अब मैं बताने जा रही हूँ हम क्या पढ़ें। अगर आप लोग को नहीं समझना, अगर अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो इससे आप समझ लेंगे कि क्या पढ़ें। हमारे 12th के बाद 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल कोर्स, जिन्हें हम बोलते हैं परंपरागत कोर्सेज। कौन कौन से होते हैं? BA, BSc, BCom, ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो BA, BCom, BSc पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसा देखा है कि जब हम ये वाले कोर्स करते हैं तो हमें जॉब लग जाती है? बहुत रेयर है ऐसा। लेकिन इसी के साथ जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसके लिए आप BA, BSc, BCom करो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कोर्स आपके सपोर्ट करते हैं MP, PSC, UPSC, SSC, बैंकिंग, सब जगह। तब आप ये वाले कोर्स करो। अगर आपको साथ में ऐसा चाहिए कि हम प्राइवेट जॉब की तैयारी करें और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें, तब आपको कौन से कोर्स लेने पड़ेंगे? जॉब ओरिएंटेड कोर्स। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।